Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss RBSc Physics question paper 2022 that was held on 4th of April 2022. इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मल्टीपल चॉइस. फर्स्ट 1 to 9 जो क्वेश्चन है वो है इसमें. तो एक क्वेश्चन आया था हमें SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस. सो SI यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए. तो ई की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कुलाम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो फाई की क्या होगी न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर. तो NC-1 मीटर स्क्वायर. सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑन डिस्टेंस R इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज. सो पोटेंशियल पूछा है एट अ डिस्टेंस R इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है उसके अंदर किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा है. तो पोटेंशियल जो होता है वो सेंटर पे या किसी भी पॉइंट पे या सरफेस पे क्या रहता है कांस्टेंट रहता है सरफेस की वैल्यू. सो V जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है. ठीक है. और बाहर निकालते तो KQ/R² होता. लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ए. यहाँ 20 सेंटीमीटर से हमें बैलेंस पॉइंट मिला है डी पॉइंट पे. आर जहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस हमें गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है मीटर ब्रिज में जो बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में तो क्या होती है R/S इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस AD डिवाइड बाय ये वाली क्या आ जाती है DC. तो R/S इज इक्वल टू AD हमें जो दिया हुआ है वो लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है. DC क्या हो जाएगी 100 - 20 यानी कि 80. सो इट विल बी 1/4. ठीक है. तो अगर हम S/R की R/S 1/4 है तो S/R क्या आ जाएगा 4 एंड S क्या आ जाएगा अननोन रेजिस्टेंस 4 इंटू R एंड R हमें क्वेश्चन में वैल्यू 3 गिवन है. तो ये क्या आ जाएगा 12 ओम. तो जो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आया है वो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 12 ओम. सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एडी करेंट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि एडी करेंट्स इन तीनों में यूज होते हैं. इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मैग्नेटिक ब्रेकिंग तीनों में. ये एग्जाम्पल भी जब हम चैप्टर करते हैं तो ये एग्जाम्पल भी हम पढ़ते होते हैं तीनों एडी करेंट्स के. नेक्स्ट देखो मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस. मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो एक अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर वो मूव कर रहा है चार्ज तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. और अगर चार्ज ऑसिलेट करने लग जाता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है EM वेव्स. ठीक है. अब उसने कहा है मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा था. मूव कर रहा है तो करंट सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा. तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक मूविंग चार्ज. सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 टू रेयरर मीडियम 2. ये डेंसर मीडियम मैंने 1 लिया है ये रेयरर मीडियम है 2. तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है N12 एंड क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया इज IC. क्रिटिकल एंगल IC है तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन N12 एंड IC. तो ये रिलेशन तो हम डायरेक्ट पढ़ते होते हैं. ये N12 जो होगा 1/sin IC के इक्वल होगा. ठीक है. क्योंकि जब ऐसे रे ऑफ लाइट यहाँ फर्स्ट से सेकंड में जाएगी डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है वो ऐसे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है. तो यहाँ एंगल क्या बन गया 90 बन गया.
साइन 91 डिवाइड बाय साइन, ये क्रिटिकल एंगल पे डाला था IC, तो N12 क्या था, साइन 90 बाय साइन IC, साइन 91 हो जाएगा तो N12 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय साइन IC, यानी कि क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस करते हैं +2 क्लास में, तो बी ऑप्शन CJ डेविसन एंड LH जर्मर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, क्या दिए हुए हैं, द नेम ऑफ मशीन दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयन टू हाई एनर्जीज। सो हाई एनर्जीज पे जो मशीन एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को, वो कौन सी होती है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन थर्ड यूनिट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज एसोसिएटेड विद अ कोयल हैविंग n टर्न्स टू करंट I। तो N बाई एल I क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि L का फॉर्मूला हम फाई इंटू I पढ़ते हैं, तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, L बाई I। n टर्न्स की सॉरी यहाँ से L जो होगा, जो यहाँ से L निकल के आए, 1 मिनट, ये होता है एक्चुअली में फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू LI, तो यहाँ से L जो निकलेगा वो फाई बाई I होगा, और n टर्न्स के लिए हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने क्वेश्चन में सिंगल कॉयल की बात की है, ये ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज एसोसिएटेड विद अ कोयल, एक कोयल के साथ अगर ऐसे ऐसे करके 2 कोयलें होती तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M आता, यहाँ सिर्फ एक कोयल की बात है तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे L आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ डैश ऑफ 2 पार्टिकल्स आर इक्वल देन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी इक्वल। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H/P मोमेंटम, तो H तो एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, P पे, तो अगर मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स की इक्वल हो जाए तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी इक्वल होगी। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मोमेंटम। नेक्स्ट देखो, दैट द डैश आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड डैश आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन P टाइप सेमीकंडक्टर। सो P टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सो ये कुछ MCQs थे जो RBSC के 12th के एग्ज़ाम में कल 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए थे। आई होप दिस को ये आप ये क्वेश्चंस सही करके आए होंगे, आप आंसर्स इसमें से चेक कर सकते हैं, दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। So I hope this video is useful for you, and if you find this video useful then please don't forget to share it with your friends, and please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाने वाला, पर एक सब्सक्राइब से हमें जो मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए वो बहुत होती है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।